नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज आप सबके लिए स्वामी विवेकानंद जी की किताब एजुकेशन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये किताब विवेकानंद जी की शिक्षा पर दिए गए भाषणों का संकलन है। किताब अंग्रेजी भाषा में है। इस किताब का हिंदी भाषा में अनुवाद लेखिका, अध्यापिका, ब्लॉगर शिखा जी ने किया है। तो सुनिए शिखा जी द्वारा अनुवादित विवेकानंद और शिक्षा का अगला भाग। हर भाग में अनुवादिका जी ने अपनी समझ को भी लिखा है। जहां आप मेरी समझ शब्दों को सुने तो वह अनुवादिका शिखा जी की समझ है। तो चलिए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद और शिक्षा का अगला भाग। विवेकानंद जी ये भी कहते हैं कि एक शिष्य के लिए भी ये आसान नहीं है। एक शिष्य जो सच को जानना चाहता है उसे अपनी अन्य इच्छाओं को त्यागना होगा। जब तक ये इच्छा मस्तिष्क में रहती है हम सच से दूर रहते हैं। भौतिक, सांसारिक छोटी सी इच्छा भी यदि हृदय में उपस्थित है तो सच तक नहीं पहुंच सकते हैं। निर्धन व्यक्ति धनिक व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सच को समझ सकता है। धनिक के पास अपनी सुख सुविधाओं, शक्ति और लालसा के अतिरिक्त कुछ सोचने का समय नहीं होता है। स्वामी जी कहते हैं, मैं उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता जो कभी रोया ना हो। जहां उसका हृदय है वहां एक काला बड़ा पत्थर रखा है। सच और सिर्फ सच को जानना है तो ये सब त्यागना होगा, तभी खुशहाली और खुशी का अर्थ मिलेगा। जिन लोगों में अभ्यास के लिए सब्र नहीं है उनके लिए स्वार्थहीनता बहुत दुष्कर वस्तु है। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत मेहनत और सब्र चाहिए। प्रेम, सच और स्वार्थहीनता किसी भाषण के नैतिक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि ये तो एक महान आदर्श का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनमें शक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति छिपी है। सभी बाह्य क्रियाकलापों की अपेक्षा आत्म संयम महानतम शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है। एक स्वार्थी उद्देश्य का अनुसरण करने से सभी बाह्य ऊर्जा लुप्त हो जाती है, परंतु यदि ये नियंत्रित रहती है तो इसका परिणाम शक्ति का विकास होगा। ये आत्म संयम एक महान को जन्म देगा। एक चरित्र ईसा या बुद्ध का निर्माण होता है। मेरी समझ विवेकानंद जी कहते हैं कि सच्चे गुरु के साथ सच्चे शिष्य की भी आवश्यकता है। गुरु के समान शिष्य को भी त्यागी व संवेदनशील बनना होगा। दूसरी शर्त एक शिष्य के लिए है कि वह अपनी बाह्य और आंतरिक इंद्रियों को नियंत्रित रखे। बहुत कठिन मेहनत के पश्चात वह ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां वह प्रकृति के आदेशों के विरुद्ध अपने मस्तिष्क को सामना करने के लिए स्वयं आदेश दे सकता है। वह अपने मस्तिष्क को कह सकता है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम ना किसी को देखो ना किसी की सुनो। अपने मस्तिष्क को शांत बनाना है कि बहुत तेजी में रहता है। जैसे ही मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ संसार के सभी निरर्थक विषय मस्तिष्क में आने लगते हैं। ये सब घृणास्पद है, मैं ये सब नहीं सोचना चाहता हूँ। फिर दिमाग ये सब क्यों सोचना चाहता है? मैं जैसे अपने मस्तिष्क का गुलाम हूँ। कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल सकता जब तक मस्तिष्क उत्तेजित और अनियंत्रित है। शिष्य को अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करना सीखना होगा। मेरी समझ ध्यान के अभ्यास से अपनी समस्त इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। जो इस कठोर तपस्या में सफल हो जाता है उसे ज्ञान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। विवेकानंद जी कहते हैं कि शिष्य में सहनशीलता का गुण भी होना चाहिए। तब महसूस करोगे कि जीवन आरामदायक लगता है जब तुम्हारे जीवन में सब अच्छा चल रहा हो, और तब तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन जब कुछ गलत हो जाए तो हमारा मस्तिष्क भी संतुलन खो देता है। ये सही नहीं होता है। सब बर्दाश्त करो, गहरा दुख हो या अत्यधिक कष्ट हो, बिना एक शब्द बोले दुख का विचार मत सोचो। उसके किसी समाधान या निदान इलाज के बारे में विचारे बिना सहन करो। यही सच्ची सहनशीलता है। जब मेरे गुरु रामकृष्ण बीमार हुए थे तब एक ब्राह्मण ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने को स्वस्थ करने के लिए अपनी अद्भुत मानसिक शक्ति का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि वे अपने मस्तिष्क का ध्यान सिर्फ अपने शरीर के बीमार भाग में लगाते हैं तो वे स्वस्थ हो सकते हैं।
गुरु बोले, क्या मस्तिष्क नीचे आए जबकि मैंने अपना शरीर ईश्वर को सौंप दिया है? उन्होंने अपने शरीर व बीमारी के विषय में सोचने से मना कर दिया। उनका दिमाग निरंतर ईश्वर के ध्यान में था। वे पूर्णतः ईश्वर को समर्पित थे। वह इसका प्रयोग किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए नहीं करते थे। सूली पर चढ़े उस व्यक्ति को भी याद करो जिन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया था। वे व्यक्ति उन सब पर दया करता था। उसने अपमान व कष्ट सहे। उसने सभी भार अपने ऊपर लिए थे। उसने कहा, तुम अपना सारा श्रम और भारी बोझ मुझे दे दो और मैं तुम्हें आराम व इत्मीनान देता हूँ। यही सच्ची सहनशीलता है। वह जीवन से इतने ऊपर था कि वह उसे समझ ही नहीं सकते हैं। मेरी समझ, अगर ज्ञान ग्रहण करने की सच्ची लालसा है तो कष्टों पर ध्यान मत दो। एकाग्रता में कष्ट बाधक नहीं होते हैं, हमारी सोच बाधक होती है। जितना सोचोगे उतना कष्ट परेशान करेगा। सहनशीलता जीवन में कुछ भी सीखने के लिए परम आवश्यक है। इच्छाएं। अगली शर्त है कि शिष्य को अपनी सबसे तीव्र चाह को पूरा करने की इच्छा से मुक्त होना है। किसी की भी इच्छा उसके शरीर से अलग नहीं है। क्या संसार सिर्फ पेट और वासना ही है? असंख्य स्त्री पुरुष इसके लिए ही जीते हैं। उनसे ये सब ले लोगे तो इन्हें जिंदगी खाली, अर्थहीन व असहनीय लगेगी। ऐसे हम हैं और ऐसा ही हमारा दिमाग है। ये पेट और वासना की भूख को शांत करने के लिए रास्ते और साधनों की पूर्ति के ध्यान में निरंतर व्यस्त रहता है। ये शारीरिक इच्छाएं सिर्फ पल भर की संतुष्टि है और अंतहीन कष्टकारी है। ये चाय के प्याले की तरह है जिसकी सतह में नेक्टर होता है तो अंततः ये जहर के समान ही होता है। फिर भी हम इन लालसाओं के लिए जीते हैं। सभी इंद्रियों की इच्छाओं का त्याग ही इस कष्ट से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। यदि आध्यात्मिक बनना चाहते हो तो त्याग करो, यही वास्तविक परीक्षा है। संसार को, अपनी इंद्रियों की कचरों को छोड़ो। सिर्फ एक कामना है, सच को जानना है। आध्यात्मिक बनो, ना कोई भौतिकता और ना अहंकार हो। सच का ज्ञान पाने की इच्छा को तीव्र, गहन और मजबूत बनाओ। यदि एक व्यक्ति के हाथ पर इतनी मजबूती से बांधे कि वह हिल ना सके, फिर उसके ऊपर एक जलता हुआ कोयले का टुकड़ा रख दिया जाए, वे अपनी पूरी ताकत से उसे अपने ऊपर से फेंकने में लगा देगा। जब मुझे ऐसी तीव्र इच्छा घेरती है, मैं बेचैनी भरे संघर्ष के साथ उस जलते हुए संसार में फेंक देता हूँ। तब वह समय आता है जब मैं दैविक सच की झलक पाता हूँ। मेरी समझ, हम जीवन भर अनेक ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए फंसे रहते हैं जिनके कारण जीवन पथ में आगे बढ़ने में परेशानी होती है। धन्यवाद। विवेकानंद जी के अगले विचारों के साथ हम दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया।